और और एक आपका जो सवाल था कि कितना डेटा हमारे पास रहना चाहिए कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए, राइट? राइट राइट। हाँ, तो इसमें कैसा है, बिफोर बिगिनिंग हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस, आपके सवाल का जो है आंसर मैं थोड़ा ब्रीफली दे देता हूँ। इसमें कैसा है, एक जस्ट मिनट में आपका सवाल देख लेता हूँ पहले। जैसे आपका कहना था कि हाउ बिग शुड बी द डेटा टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस। अब देखिए इसमें कैसा होता है, आप जब पिक्सल लगाते हो अपने वेबसाइट के ऊपर तो डेटा आप कम से कम 100 ऑडियंस, 100 वेबसाइट विजिटर्स होंगे तब भी आप वेबसाइट कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। उतना कोई ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, बट कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपके पास 100 या 1000 जो है वेबसाइट विजिटर्स या यूनिक या इक्वल्स जो यूआरएल्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट पिक्सल को टाइम दो आप थोड़ा सा डेटा पॉपुलेट करने के लिए। अगर पिक्सल अच्छा डेटा आपके पास अगर 1000, 5000, 10,000 अगर आप के पास अगर डेटा है वेबसाइट विजिटर्स का, तो आप कस्टम ऑडियंस आपकी एक अच्छी बनेगी। और थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम दो आप अपने पिक्सल को कि डेटा पॉपुलेट करने के लिए। इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज है। हम लोग जैसे अभी कन्वर्शन ऐड जब देखेंगे तो कन्वर्शन कैंपेन, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजीज होती है, मतलब सीबीओ क्या रहना चाहिए, मतलब कन्वर्शन सॉरी क्या बोलते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या रहना चाहिए, और कितने एडसेस रहने चाहिए, मिनिमम कितने से शुरुआत करनी चाहिए हमें, जो हमारा जो बजट होता है, और और लुकलाइक ऑडियंस कितनी परसेंट हमें क्रिएट करनी चाहिए, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कम से कम मिनिमम परसेंटेज अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आया, इवेंट मैनेजर में आपको आना है, ठीक है। आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट हो या एड्स मैनेजर अकाउंट हो आपका, मोस्टली आप प्रेफर करो कि बिजनेस अकाउंट मैनेजर आप बनाओ। और अगर बिजनेस अकाउंट मैनेजर बनाते हो तो आपका जो एड्स मैनेजर के जो भी फीचर्स हैं ना, वो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करना है आपको, मैं बताता हूँ आपको ऑफलाइन इवेंट वगैरह क्या होता है। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आपको थोड़ा सा और उसमें एक अच्छे कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। रादर आप गूगल सॉरी क्या बोलते हैं, पर्सनल एड्स अकाउंट से आप अगर करते हो तो। अब देखिए यहाँ से मैं इवेंट मैनेजर पे आके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे जैसे आप फेसबुक डेटा फेसबुक पिक्सल का जो कोड यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ से ही आपको ऑफलाइन इवेंट्स भी सिलेक्ट करना है। ऑफलाइन इवेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे। अभी हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे कस्टम ऑडियंस यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, कस्टम कन्वर्शन पे आके यहाँ पे मैंने क्रिएट, यहाँ पे आप 2-3 तरीके से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इवेंट मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे इवेंट मैनेजर की यहाँ पे मैं यहाँ पे इवेंट मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करके मैंने अभी कस्टम क्रिएट कस्टम कन्वर्शन पे आया। या फिर आप आ सकते हो डायरेक्टली यहाँ ऑडियंसेस में। ऑडियंसेस में आके आपने जितने भी ऑडियंस बनाए वहां पे आपको आपका जो भी ऑडियंसेस का डेटा है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपने जितने भी अभी तक जो है ये बनाए थे ऑडियंसेस, ये उसका लिस्ट है। यहाँ पे भी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पे हम किस तरीके की कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अब कस्टम ऑडियंस होती क्या है, सबसे पहले हमने पिक्सल लगाया वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाने के बाद हमने कैंपेन्स रन किए, चाहे वो ब्रांड अवेयरनेस के हो, ट्रैफिक के हो, एंगेजमेंट के हो, लीड जनरेशन के हो, और कन्वर्शन, कुछ भी वहां पे हम लोग अपने लैंडिंग पेज का, अपने वेबसाइट का यूआरएल तो देते ही हैं। तो वहां पे हम लोग जो भी
जो है यूजर की एक्टिविटी होती है वहां पे ट्रैक होती है, और फेसबुक का पिक्सल फायर होके फेसबुक के पास एक डेटा कलेक्ट होता है विजिटर्स का, और वो वेबसाइट विजिटर्स की जो लिस्ट है, एक ऐसे ही बोलता हूँ मैं, वो वेबसाइट विजिटर की एक लिस्ट है, वो जो है हमें फेसबुक देता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेसबुक को बताते हैं कि जो मैंने प्रीवियस एड्स चलाई हैं या जो भी पिक्सल में मेरे जो विजिटर्स हैं, जो डेटा है मेरा वहां पे कलेक्ट जो है, उस डेटा से रिलेटेड या जो भी एग्जैक्ट डेटा है उसी को मेरी ऐड दिखनी है या दिखानी है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक के एड्स के लिए उस ऑडियंस का मैं एक सिलेक्शन करता हूँ, उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। मैं अपनी तरह से अपनी ऑडियंस बना रहा हूँ, जो भी वेबसाइट विजिट किए हैं वो लोग, उन्हीं को मेरी ऐड दिखनी है। हो सकता है मेरी वेबसाइट पे आके वो विजिटर्स कोई एक्शन नहीं लिए, ठीक है। अब सपोज एक लैंडिंग पेज है मेरा, तो वहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म क्रिएट करने के बाद उन्होंने लैंडिंग पेज पे तो आए लेकिन फॉर्म क्रिएट नहीं किया। अगर ई कॉमर्स के पर्पज से हम लोग उसको कंसिडर करें तो हो सकता है मेरे जो प्रोडक्ट पेज पे आए, उन्होंने ऐड टू कार्ट नहीं किया। अगर ऐड टू कार्ट किया है तो परचेस नहीं किया या विश लिस्ट में डाला है। तो ये जो भी एक्टिविटी है, हम लोग उस तरीके की इवेंट्स को ट्रैक करके उसकी एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन ने, मान लो ई कॉमर्स बिजनेस का हम लोग एक ऐड चला रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स के एड्स चलाते हैं। तो हम लोग सपोज विजिटर आया, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके वो लैंडिंग पेज के ऊपर गया, प्रोडक्ट की डिटेल्स लिया और उसने परचेस नहीं किया, तो ऐसी विजिटर एक हो गई। और दूसरी एक विजिटर ऐसा हो गया कि जिसने ऐड टू कार्ट किया, एक वैसी विजिटर हो गया। तीसरा विजिटर आया, उसने कुछ परचेस किया, तो वो विजिटर हो गया। तो हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अब ये लागू ई कॉमर्स के लिए नहीं होता सिर्फ, ये होता है ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी, ये होता है होटल इंडस्ट्री के लिए भी, और जितने भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनके लिए हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं, कमर्शियल या फिर जो भी हम लोग नॉर्मल, जैसे हम वेबिनार सेलिंग वगैरह जो भी होते हैं ना, उन सभी के लिए कस्टम ऑडियंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली जो मतलब होता है कि कस्टम ऑडियंस जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, और वो उसका एक ऑडियंस हम फेसबुक को दे रहे हैं, और उसी ऑडियंस को मुझे अपनी ऐड दिखानी है। सो सिंपली वैसे ही होता है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और एक है कस्टमर लिस्ट, देन ऐप एक्टिविटी। ऐप एक्टिविटी यानी हमने हमारी ऐप के ऊपर जो भी किसी ने एक्टिविटी किया है, उसके हिसाब से हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी, देन वीडियो एक्टिविटी। वीडियो हम लोग जब एड्स चलाते हैं, तो वीडियो के ऊपर हम उस विजिटर का क्या रिस्पॉन्स था, मतलब उसने कितना परसेंट किया है, 25 किया है, 55, 95, जितना भी परसेंटेज उसने किया, उस हिसाब से हम उसको ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। देन लीड फॉर्म का अभी हमारा ऐड आया, मतलब आएगा अभी। लीड फॉर्म का हमने देखा नहीं है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन कैसे रन करते हैं। देन इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इवेंट्स, जैसे हम लोग इवेंट्स क्रिएट करते हैं, कोई भी इवेंट हो, ऑफलाइन इवेंट होता है, ऑनलाइन इवेंट होता है, उस इवेंट के ऊपर कितने लोगों ने इंटरेस्टेड या किस तरीके की वो उन्होंने बिहेवियर किया है हमारी जो है इवेंट के ऊपर, उस हिसाब से हम लोग उसकी ऑडियंस बना सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक पेज, शॉपिंग, ऑफलाइन ऑन ऑन फेसबुक लिस्टिंग, इस तरीके की जो वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज है, हम लोग ट्रैक करके उसकी कस्टमर ऑडियंस जो है बना सकते हैं। अभी मोस्ट पॉपुलरली जो होता है वेबसाइट विजिटर्स का ही मैक्सिमम देखा जाता है, वेबसाइट विजिटर्स। बाकी वीडियो व्यूज का भी एक होता है, लीड फॉर्म का भी होता है, वो मोस्टली वेबसाइट विजिटर्स और ई कॉमर्स वाले ऐप एक्टिविटी और बाकी की जो है वीडियो और वेबसाइट के रिगार्डिंग ही कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। हम लोग अभी कस्टम ऑडियंस वेबसाइट विजिटर्स के जो है क्रिएट कर रहे हैं। चूज अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, कनेक्ट विथ पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस प्रोडक्ट। तो मैं अभी मेरा सोर्स जो है वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे जो है ये वेबसाइट है, सोर्स ये पिक्सल आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इवेंट्स जो क्रिएट किए हैं,
अब यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट है एक्चुअली, यहाँ पे इवेंट्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इवेंट तो हम लोग खैर देख ही चुके हैं पिछले, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा मैंने शायद अकाउंट खोल के रखा है एक्चुअली। सर मेरा सॉरी, मैंने एक्चुअली थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरा डाउट इस रिलेशन में था कि जब हम कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि कस्टमर लिस्ट, मतलब वहाँ पे हम मैंने लास्ट वीडियो में आपके सेशन में देखा था कि एक ईमेल आईडी का लिस्ट हमारे पास अगर मेलचिम्प में या कहीं है तो हम उसको अपलोड करते हैं। तो मेरा डाउट ये है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ट्रैवल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और ट्रैवल B2B मार्केटिंग में हूँ। सो हमारा सपोज फेसबुक पेज नहीं है, नया बिजनेस है, या समझो ऑफ कोर्स बिजनेस है 4-5 साल पुराना, लेकिन उसमें जो कस्टमर्स हैं हम लोगों ने उनको फेसबुक पे कभी टाइप ही नहीं किया, क्योंकि वो B2B था पूरा। मतलब इट वाज ऑल इन रिलेशन टू ट्रैवल एजेंसीज एंड नॉट रिलेशन टू कस्टमर्स डायरेक्टली। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 एजेंट्स का डेटा है जिनकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस है, जो ऑलरेडी मेरे ब्रांड को जानते हैं, उससे एंगेज कर चुके हैं, और मैं उन लोगों का पूरा डेटा यहाँ पे क्या अपलोड कर सकता हूँ कि यस फेसबुक यस, को कि मुझे इन लोगों को ही टैप करना है? हाँ हाँ, वो ऑफलाइन इवेंट्स हो गए हैं। आपके पास जितनी भी ऑडियंसेस की लिस्ट है, आपके राइट। पास जितना भी कस्टमर का डेटा है, आपके पास जिन्होंने उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नेम और जो भी करेक्ट। लोकेशन वगैरह सब कुछ दिया है, उनकी एक लिस्ट है यहाँ पे। एक मैं उसी की तरफ आ रहा था एक्चुअली। जैसे अगर कस्टमर लिस्ट की तरफ आते हो आप, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे एक जस्ट अ मिनट, एक्चुअली मुझे बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ना जैसे आप, जैसे ये वेबसाइट जो है मेरी मेलचिम्प से इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो मेलचिम्प बता रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे डाउनलोड फाइल टेम्पलेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ये ईमेल एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी, ये सब यहाँ पे दिया गया फॉर्मेट। यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट को डाउनलोड करता हूँ, CSV फाइल, और इस हिसाब से हमें जो है अपना डेटा यहाँ पे फिल करना होता है। ये सेम है जैसे हम लोग ऑफलाइन एक्टिविटी, ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी है कस्टमर का, और यहाँ पे भी ईमेल आईडी है शायद, और ये क्या है, ऐसा क्या फॉर्मेट दिया है इन्होंने। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए, कोई भी एक फॉर्म सिलेक्ट कर लो आप, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, देन यहाँ पे क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका जिप कोड, कंट्री लोकेशन, स्टेट, ठीक है, सिटी, स्टेट एंड कंट्री लोकेशन, DOB वगैरह, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। हाँ, जेंडर मेल फीमेल, एज, ठीक है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में जो है डेटा आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा एक्सेल फाइल इस तरीके का, और यहाँ पे आपको जो है, मैं अगर नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, तो कस्टमर वैल्यू इंक्लूडेड इन वैल्यू, तो ठीक है, ठीक है, आप कस्टमर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। वैल्यू मीन्स आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। तो वो LTV करके आता है, लाइफ टाइम वैल्यू, उसका कोई अभी यहाँ पे हम लोग नो करते हैं, और बाय क्लिकिंग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। और वो जो CSV फाइल है आपको जस्ट ड्रैग करना है यहाँ पे, और आपको या फिर अपलोड कर देना है, और उस ऑडियंस का एक नाम दे देना है आपको। तो आपकी जो है ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे अगर ये ऑडियंस है, ठीक है, ये कोई डेटा नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, तो मैंने गलत कर दिया वो, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। जो भी डिटेल्स हैं उसका आया है, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट एंड क्रिएट कर देते हैं। अब मैं गलत कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक एग्जैक्ट डेटा नहीं जा रहा, मैं जो डमी CSV फाइल है वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपलोड हो रहा है वो डेटा। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपका जो है कस्टम ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कहाँ?
कस्टमर लिस्ट वाला, कस्टम ऑडियंस आपका यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुका है। अब यही जो है आप जब अपना कैंपेन रन करेंगे, यहाँ अगर मैं एड्स मैनेजर में आता हूँ तो आपको मैं कोई भी रैंडम सा कैंपेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ एड सेट में आपको मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। यहाँ कोई भी एक कैंपेन, अगर ट्रैफिक का एक कैंपेन ले लेते हैं, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली एड सेट के ऊपर आते हैं। यहाँ हमें वो ऑडियंस दिखेगी, सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। तो वो जो है कस्टम ऑडियंस वो वही रहेगी हमारी, जो हमने सेव करी थी यहाँ पे आके इवेंट्स मैनेजर में। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन कोई है आपका और कंफ्यूजन है कोई? नहीं, आई थिंक क्लियर है। हाँ। बस इसमें मुझे एक कंसेप्ट वाइज समझना था कि ऑफ कोर्स मेरे पास जो डेटा है वो जेन्युइन है, वो हाँ। लोग मेरे ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो ऐसा डेटा है जो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हाँ। बहुत सारे इंक्वायरीज जनरेट करके सेल्स, फिजिकल सेल्स करके जनरेट हुआ है। बट कुछ लोगों का डेटा होता है जो मार्केट से बस डेटाबेस खरीदते हैं। तो फेसबुक को कैसे समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब दोनों के बोलते हैं ना। फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा है सर एक्चुअली। फेसबुक जो है, जैसे हम लोग ईमेल आईडी डाले हैं, अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाले हैं, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एवरीथिंग हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफलाइन कस्टमर लिस्ट बना के। तो फेसबुक के पास जो भी रिलेवेंट डेटा होगा उस मेल आईडी से या उस कॉन्टैक्ट नंबर से रिलेटेड, तो उन लोगों को वहां पे वो ऐड दिखेगी, परफॉर्म करेगी उनके लिए, ठीक है। और फेसबुक के पास इतना सारा डेटा है कि आप मतलब जैसे कौन से पेज पे लाइक किया है, कौन से पेज पे कौन सा वीडियो कितनी बार देखा है, या कौन से किसी को फॉलो करते हो, सब कुछ डेटा है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऐड है वो परफॉर्म करता है। तो वही है एक्चुअली, सबका डेटा होने की वजह से हम लोग फेसबुक को दे सकते हैं। अब यहाँ से कितने परसेंट, 95% लोग तो फेसबुक पे होंगे ही ऑब्वियसली, है ना। यस ऑफ कोर्स। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा डेटा जेन्युइन है, लेकिन अगर मैं इसी तरह का डेटा कोई डेटाबेस कंपनी से भी लेके अपलोड कर सकता हूँ ना, तो हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हो, कर सकते हो। तो फेसबुक को पता चलता है कोई रीजन से कि ये जेन्युइन है और ये जेन्युइन नहीं है? क्योंकि ऐसे ना लोगों के डेटाबेस तो ऐसे ही मिल जाते हैं। नहीं एक नहीं, एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक के पास हमारा सीआरएम थोड़ी ना है कि उसको पता चलेगा हम लोग फेक दे रहे हैं या जेन्युइन दे रहे हैं, राइट। तो राइट। फेसबुक के पास हमारा सीआरएम थोड़ी ना है कि उसको हम लोग डेटा जो है हम लोग कहीं से भी ला के देख सकते हैं। ऑफलाइन है ना वो, ऑफलाइन मेरे पास कस्टमर आया, उसने मेरे को डेटा दिया, उस डेटा का मैं कुछ भी इस्तेमाल करता हूँ। भैया मैं तेरे को डेटा दे रहा हूँ और आप जो हो उस ऑडियंस को मेरी ऐड दिखाओ, बस दैट्स इट, हो गया वो। राइट। हाँ, कोई कोई ये नहीं है कोई उसको, और कोई मतलब यहाँ को कोई पेनल्टी वगैरह ऐसा कुछ इशू होता ही नहीं कस्टम ऑडियंस में। हम लोग अपनी तरफ, नहीं तो वहाँ पे कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन ही क्यों देता, है करेक्ट। ना। हम कोई भी ऑडियंस वहाँ पे उसको दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी वेबसाइट कस्टम ऑडियंस के ऊपर, और यहाँ पे ये क्या होगा, मैं आता हूँ यहाँ पे ऑडियंसेस में। कहीं से भी हम लोग बना सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक प्रॉपर वे है, कहीं से भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। और यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू करके है यहाँ पे, जैसे एड सेट में, मैं एड सेट में अभी हूँ, यहाँ से भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, यहाँ से भी कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस, और यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनाते हैं कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट विजिटर्स, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे जो है पिक्सल जो है आप सिलेक्ट कर लेना, आपका जो भी बिजनेस वेबसाइट के ऊपर है, वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाया है।
तो हमें किसको ट्रैक करना है? ऑल वेबसाइट विजिटर्स, include people who have visited any of your website, people who visited specific web pages, जैसे ये किसके लिए लागू होता है स्पेसिफिक वेब पेजेस? ये होता है जैसे ई कॉमर्स, जैसे ट्रेवल्स, जैसे होटल्स, जैसे जिनका वास्ट बिजनेस है, बहुत जगह फैला हुआ है, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस है, ऐड टू कार्ट, परचेस वगैरह वगैरह, ये सब सारे इवेंट्स, इन सभी पेजेस को हमें स्पेसिफिक वेब पेजेस से रिगार्डिंग हमको ट्रैक करना है या ऑडियंस बनानी है, तो इस हिसाब से हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। विजिटर्स टाइम स्पेंड, तो ये बेसिकली किस पेज के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है, इस हिसाब से ये इवेंट होता है। जैसे मैं अभी आया वेबसाइट, ऑल वेबसाइट विजिटर्स क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैं 180 डेज तक का जो है डेटा यहाँ पे जो है डाल सकता हूँ। मतलब लास्ट 180 डेज के जो भी विजिटर्स होंगे, वेबसाइट विजिटर्स, उनका डेटा मुझे चाहिए मेरे पिक्सल के थ्रू, तो वो कस्टम ऑडियंस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे और मैं कुछ एक्टिविटी कर सकता हूँ, इंक्लूड पीपल, और मुझे करना है इंक्लूड पीपल और कोई स्पेसिफिक वेब पेज के रिगार्डिंग या इवेंट के रिगार्डिंग मुझे और डेटा, जैसे पेज व्यू लीड के जिनका लीड हो चुका है उनको भी मुझे ऐड करना है, या फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसे ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर बात करें तो ऐड टू कार्ट हो चुका है, ऐसे लोगों को भी हमको दिखाना है, तो ये भी होता है। ठीक है, इस तरीके से देन अगर मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ और यहाँ पे एक्सक्लूड करता हूँ, ठीक है, एक्सक्लूड यानी कि कोई जो ऑडियंस है जिस भी वेब पेज के ऊपर गई होगी उसको मुझे एक्सक्लूड करना है, उस ऑडियंस को नहीं दिखाना है मुझे ऐड, तो वो होता है एक्सक्लूड ऑडियंस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई स्पेसिफिक वेब पेज होगा, जैसे अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर बात है तो यहाँ पे मैं जो है स्पेसिफिक वेब पेज और जो भी यूआरएल है यहाँ पे मैं, जैसे परचेस वाले जो है उनको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहूँगा, जो भी परचेस किया है या जिन्होंने मेरे यहाँ मेरे वेबसाइट पे आके सेल सॉरी परचेस किया है या रजिस्टर्ड किया है अपने आप को या अप्लाई किया है, तो उन लोगों को मैं एक्टिविटी जो है मेरी ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो उसका जो है यूआरएल में यहाँ पे डाल सकता हूँ। देन और बहुत सारी एक्टिविटी है, अगर मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ ये एक्सक्लूड वाला ऑप्शन था, तो एक्सक्लूड हम लोग कर सकते हैं, जिस ऑडियंस को हमको नहीं दिखानी है ऐड तो उसको एक्सक्लूड करना है इवेंट के हिसाब से या फिर स्पेसिफिक यूआरएल के हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ऑल वेबसाइट विजिटर्स हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं 180 डेज का एक कर देता हूँ, और यहाँ पे उस ऑडियंस का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई हैं, तो ये है। जैसे अगर स्पेसिफिक वेब पेज अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे यूआरएल अगर लेता हूँ मैं, कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी यूआरएल का नाम, अगर डजंट कंटेन यानी जो यूआरएल में वो जो स्पेसिफिक, जैसे ये ये एक ये एक यूआरएल है, लैंडिंग पेज है, ठीक है, तो ये पूरा यूआरएल मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक यूआरएल हो गया। इसकी यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो उसको मुझे नहीं दिखाना है, डजंट कंटेन। अगर कंटेन करना है तो यहाँ पे इस यूआरएल के ऊपर भी एक्टिविटी वाले के लोगों को भी मुझे ऐड दिखानी है, तो हो गया कंटेंट्स। या इक्वल्स, इक्वल्स यानी कि जो सिर्फ ये वाला है या फिर बाकी सर्विसेज वाला जो पेज होगा, वो सारे पेजेस के जो पेज नेम होंगे तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी कीवर्ड वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट लेता हूँ मैं, और वो जो यूआरएल है वो देता हूँ, रजिस्टर्ड नाउ।
ये स्पेसिफिक वेब पेज है, तो यहाँ पे URL कंटेंट्स दिस नेम, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक वेब पेज मैंने इवेंट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे URL दिया है। तो मैं फर्दर रिफाइन कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस पेज के ऊपर अगर मेरा जो विजिटर है 2 बार या 3 बार विजिट कर चुका है या जितने भी फ्रीक्वेंसी है, तो इस हिसाब से मैं उसको रिफाइन कर सकता हूँ, उसको ऐड दिखे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल्स, डजंट इक्वल, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन, इस हिसाब से मैं फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होगी है जिन लोगों ने इस URL के ऊपर 2 या 3 बार विजिट किया है या 4 बार विजिट किया है, उस हिसाब से मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता हूँ और उस हिसाब से उसी को ऐड दिखनी है, ऐसा मैं। ये बेसिकली ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि जिसने ऐड टू कार्ट किया है उसको, जिसने 2 बार मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया उस पेज के लिए, तो उसको मेरी ऐड दिखे। तो ऐसी हजारों कस्टम ऑडियंस हम लोग बना के रख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक अगर बिजनेस है हमारा कोई भी, एक जैसे हम लोग वेबिनार सेलिंग या कोर्स सेलिंग का अगर देते हैं, तो उतना कोई ये इतनी सारी बड़ी ऑडियंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कैंपेन किस हिसाब से हम लोग रन करे हैं, जैसे ट्रैफिक का है तो वीडियो व्यूज या फिर ट्रैफिक के लैंडिंग पेजेस के व्यूज और बाकी के एंगेजमेंट से रिलेटेड जो है, उस हिसाब से हम लोग ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफाइन भी कर सकते हो, देन फर्दर रिफाइन है डिवाइस वाइज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे iOS का अगर देते हैं तो डेस्कटॉप वाइज या ऑल मोबाइल डिवाइसेस कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हो यहाँ से, एक्सक्लूड पीपल, और ये जो मैंने बताए अभी, ठीक है, किस किस को एक्सक्लूड करना है तो उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ऑडियंस जो है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी है कस्टम ऑडियंस। देन आते हैं अभी लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर। कस्टम ऑडियंस में अभी वीडियो व्यूज का भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। वीडियो व्यूज बाकी के तो लगभग सेम ही है। वीडियो व्यूज यानी कि जैसे यहाँ पे एंगेजमेंट का हमने कैंपेन चलाया होगा, तो चूज द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू वांट टू यूज टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस, ठीक है। पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड्स ऑफ वीडियो, पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 10 सेकेंड्स ऑफ योर वीडियो। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि वीडियो कैंपेन्स जो होते हैं, वीडियो एड्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से रन होते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारी जो लोग हैं ना, वीडियो के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, और उस हिसाब से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। जो भी, जो देखिए, जो विजिटर है, जो जिसको भी हमारी ऐड दिख रही है, उस वीडियो के व्यूएबिलिटी के हिसाब से हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। मान लो कि अगर किसी ने हमारा वीडियो 80% देखा है, तो हो सकता है वो हाईली इंटरेस्टेड था। मान लो कि 25% है। हम लोग क्या कर रहे हैं कस्टम ऑडियंस में, हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो हमारी कोल्ड ऑडियंस थी, ब्रांड अवेयरनेस की, ट्रैफिक एंगेजमेंट वाली जो कोल्ड ऑडियंस थी, हमने कोल्ड ऑडियंस को वार्म में जो है ये कन्वर्ट किया है। कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस में हमने कन्वर्ट किया है। और अभी वार्म ऑडियंस को हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिटारगेट कर रहे हैं बोलो, या वही एड्स दिखा रहे हैं स्पेसिफिक जो एक्टिविटी करी है उन लोगों ने हमारे एड्स को देख के। तो उन लोगों को हमको वार्म में कन्वर्ट करना है बोलो, या हॉट में कन्वर्ट करना है। तो वैसे लोगों को बोल सकते हो कस्टम ऑडियंस, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक पर्पस था पहले ऐड चलाने का, ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट वाली जो एड्स हैं, हम लोग वार्म कोल्ड ऑडियंस को वार्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोल्ड ऑडियंस हमको मिली है, अभी उनको वार्म ऑडियंस मिली है हमें, और वार्म ऑडियंस को हम लोग अभी हॉट में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने बताया था ना, बॉटम ऑफ द फनेल, मिडल ऑफ द फनेल एंड टॉप ऑफ द फनेल, इस तरीके से जो हम लोगों ने कैंपेन्स को डिवाइड किया था बिगिनिंग ऑफ दिस फेसबुक एड्स मार्केटिंग, हमने पढ़ा था वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है इवेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं वीडियो एंगेजमेंट के लिए।
15 seconds of video, then 25% of video, 50% of video, 75 and 95% who have watched। इस तरीके से जैसे अगर मैं 75% यहाँ पे अगर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे कोई वीडियो नहीं होगा शायद, चूज वीडियो, यहाँ पे फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने वीडियो सिलेक्ट करे हैं, तो ये वीडियोस जितने लोगों ने 75% वीडियो देखा होगा लास्ट 365 डेज में, या मेरे हिसाब से 180 डेज भी कर सकता हूँ, लास्ट मंथ भी कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से जैसे मैंने कैंपेन रन किया होगा उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डेंस बनाओ और यहाँ पे क्रिएट कर लो, ठीक है। और जितने भी वीडियोस होंगे आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो नहीं है, तो आपकी जो भी पेज में जितने भी वीडियोस होंगे अपलोड किए वाले, तो इस हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप जो है अपना ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया है वीडियो व्यूज के। लीड फॉर्म, लीड फॉर्म का हमने देखा नहीं है बट इसका भी बता देता हूँ। लीड फॉर्म यानी जैसे आपने लीड जनरेशन का कोई कैंपेन देखा होगा, वहाँ पे आप अप्लाई नाउ या ऐसी कुछ बटन्स जो है आप अगर क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक फॉर्म आपको ओपन होता है, पॉपअप होता है, और वो फॉर्म आपका जो डेटा है ऑटो जनरेटेड डेटा या फेसबुक फेच कर लेता है और आप फिल नहीं करते हो, ठीक है, फिल करते हो या फिल नहीं करते हो, ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर नेक्स्ट करते हैं तो लीड फॉर्म मैंने यहाँ पे बहुत सारे बनाए थे लीड जनरेशन के लिए, क्योंकि लोकली क्या होता है ना, लोकल ऐड अगर आप चला रहे हो इंस्टीट्यूट कोचिंग के लिए, तो लीड फॉर्म ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये जो भी लीड फॉर्म है, तो आपने जैसे मैं बताऊंगा आगे चल के कि लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वगैरह, तो लीड फॉर्म से रिगार्डिंग भी आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। जिन लोगों ने लीड फॉर्म को ओपन किया, कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की और एग्जिट कर दिया, उन लोगों की एक स्पेसिफिक ऑडियंस यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, पीपल हु ओपन बट डिडंट सबमिट फॉर्म, पीपल हु ओपन एंड सबमिटेड फॉर्म, इस तरीके की ऑडियंस को भी हम लोग जो है इस 3 टाइप के ऑडियंस इवेंट्स जो परफॉर्म किए हैं उन लोगों ने, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपनी ऑडियंस जो है बना सकते हैं। और यहाँ पे अगेन उसका नाम दे दो, यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, और इसका डिस्क्रिप्शन लेके, डिस्क्रिप्शन है तो ले सकते हो। ऑडियंस का नाम याद से अपनो आपको एक अच्छे से आपको रिमाइंड, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी ये काम में आएगा, तो इस हिसाब से आपको देना है, ठीक है। अगेन ये लीड फॉर्म के हिसाब से आप अपना कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। और बाकी के कुछ है ऑफलाइन एक्टिविटी, ये हम लोग बाद में देखते हैं। इवेंट्स जैसे फेसबुक इवेंट्स हो गए हैं, हम लोग इवेंट्स क्रिएट करते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टेंट एक्सपीरियंस शॉपिंग, इस हिसाब से हम लोग जो है अपनी ऑडियंस जो है बना सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, इनको भी आप ट्राई करके देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, बाकी की उतनी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे नहीं बोल सकता, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट आप अपने तरीके से अपने एंड से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बाकी का भी हमको पोर्शन देखना है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर। अब लुक अलाइक ऑडियंस यानी क्या होता है? आज मान लो कि ये जो ऑडियंस है हमने बनाई है, ठीक है, 16 जन जो है 2021 को। अब इस ऑडियंस को तो मेरी ऐड दिख चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी के जैसी ऑडियंस मैं फेसबुक को दे रहा हूं कि ये मेरी एक ऑडियंस है, आप इसके जैसी एक दूसरी ऑडियंस मुझे दो, जो हो सकता है मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो ऐड है उसके ऊपर इंटरेस्टेड हो। तो मैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस दे रहा हूं किसको, अपने फेसबुक को, और फेसबुक को बोल रहा हूं कि मुझे एक इसके जैसी ऑडियंस बना के दो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस। जैसे यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सोर्स हमें क्रिएट करना है
अगर फेसबुक पिक्सल का है तो फेसबुक पिक्सल हम लोग क्रिएट कर सकते, ये कर सकते हैं। अदरवाइज अदर सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अदर सोर्स यानी कि जो भी हमने ऑडियंसेस बनाई है, तो ऑडियंसेस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे, जैसे ये ऑडियंस है तो कस्टम ऑडियंस से, कस्टम ऑडियंस हम लोग बता रहे हैं उसको, ये ऑडियंस है मेरी और ये लोकेशन है, यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं, मुझे कितनी परसेंट ऑडियंस चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 बिलियन पीपल जो है एस्टिमेटेड रीच, कितना होगा यहाँ पे 4, कितना होगा, हाँ 40 लाख 30 हजार। हाँ हाँ 40 लाख 30 हजार। हाँ ठीक है। तर एवढी इतनी ऑडियंस जो है मुझे मिल रही है, 1% ऑडियंस, ठीक है। 1% ऑडियंस या 2% ऑडियंस भी मैं कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने, ये मेरी जो ऑडियंस थी, इसका मैंने फेसबुक को बता रहा हूँ मैं कि ये जो ऑडियंस है मेरी कस्टम ऑडियंस, उसी से रिलेटेड मेरी जो है दूसरी ऑडियंस मुझे दो पूरी इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस साइज मुझे बताना है कि मुझे कितनी ऑडियंस चाहिए। यहाँ पे 10% ऑडियंस अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे इतनी सारी ऑडियंस हो जाएगी। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगी, अगर आप ज़्यादा परसेंटेज 10% अगर लुक लाइक ऑडियंस सिलेक्ट करते हो तो रिलेवेंसी यहाँ पे कम होगी आपके ऐड की, मतलब जो है ऑडियंस की रिलेवेंसी कम होगी। हो सकता है इरिलेवेंट ऑडियंस आपको मिल जाए। तो शुरुआत जो है आपको कम से ही करना है, 1% से ही करना है आपको कभी भी। ये बात ध्यान रखना। क्यों करना है, क्योंकि रिलेवेंसी जो है वो कम हो जाती है अगर आप ज्यादा जो है परसेंटेज सिलेक्ट करते हो तो, ठीक है। तो कम से कम 1% लेना, और उसके बाद अब आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योर कैंपेन्स, ठीक है। आपको हर बार बजट को, ऑडियंस को, अपने ऐड कॉपी को, हर चीज को टेस्ट करते रहना है। तभी जाके आपको एक विनिंग ऐड या विनिंग ऑडियंस, इस हिसाब से जो भी टर्म आप यूज कर लो, वो मिलेगा। क्योंकि देखो हम लोग सीख तो रहे हैं फेसबुक एड्स कैसे चलाना, ठीक है, बट आपको मास्टरी कब आएगी फेसबुक एड्स रन करने में, जब आप खुद होके आप अपने एड्स रन करोगे। क्योंकि अगर मैं जो भी ट्रिक्स बता रहा हूं, हो सकता है आपके लिए रिलेवेंट नहीं हो, आपकी बिजनेस के लिए। मैं ऐसा तो नहीं चाहूंगा कि इरिलेवेंट कुछ बताऊं। मैंने जो भी बताया है वो फुल्ली टेस्टेड और एक्सपीरियंस्ड जो है नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट कभी कभी क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस भी वहां पे, जैसे मेरे भी कुछ कैंपेन्स होते हैं ना, मुझे भी कभी कभी दिक्कत आती है कि मेरे यार इतना मैंने अच्छा कैंपेन तो बनाया है, कभी ये क्या हो गया, मेरा ऐड क्यों नहीं रन हो रहा है, मैंने तो बजट भी अच्छा दिया है, ऑडियंस भी मेरी अच्छी है। अल्गोरिदम्स, फेसबुक के अल्गोरिदम्स जो है ना काफी अजीबो गरीब है। तो वो, अगर मैं एक कैंपेन मैंने रन किया तो वो कैंपेन हो सकता है, जैसे मान लो कि एक एंगेजमेंट का कैंपेन या कन्वर्शन का कैंपेन मैंने रन किया, उसकी सेम ऑडियंस है, सेम सब कुछ सेम है, वो कैंपेन कभी कभी क्या होता है, रन नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ, उस कैंपेन को डुप्लीकेट कर देता हूँ और ओरिजिनल कैंपेन उसको डिलीट कर देता हूँ। तो डुप्लीकेट वाला जो है ना मेरा अच्छा चल रहा होता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है ना। ये ऐसा होता है लिटरली, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है फेसबुक एड्स रन करते वक्त, तो ये सब चीजें होती है। डुप्लीकेट कर दो तो डुप्लीकेट वाला अच्छा चलेगा, लेकिन ओरिजिनल नहीं अच्छा चलेगा, बावजूद जो भी आपने जितना भी कुछ भी चेंज नहीं किया होगा, ठीक है, फिर भी उस तरीके से होता है। तो ये है लुक लाइक ऑडियंस। इस हिसाब से तो आप टेस्टिंग फेज से 1%, देन 2%, 3%, इस हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हो सकता है मेरे लिए 1% काम करी होगी, आपके लिए 2% काम कर दे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, क्योंकि आपका बजट भी उतना होना चाहिए टेस्टिंग करने के लिए। और ई कॉमर्स जो कंपनीज रहती है उनके पास हाई बजट रहता है, और स्मॉल बिजनेसेस जो होती है उनके पास बजट टेस्टिंग के लिए बहुत कम होता है। बट मेरी अगर राय मानो आप लोग,
तो आपको कम से कम जो भी आप कैंपेन रन करोगे, चाहे वो ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस, कन्वर्शन, लीड जनरेशन, जो भी रिटारगेटिंग, जितने भी कैंपेन्स आप रन करोगे, तो कम से कम ना 15 दिन के लिए आप ऐड रन करो। हो मिनिमम बजट चलाओ, 200 रुपए से ऐड चलाओ, बट 15 दिन के लिए कम से कम आप अपने एड्स रन करो। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं ना टेस्टिंग फेज। आपकी ऑडियंस कितना परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म कर रही है तो परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, आपको क्या टेस्ट करना है, और ठीक है, इस हिसाब से आप अपना जो है कैंपेन्स को जो है एक ब्रीदिंग टाइम दे रहे हो फेसबुक के एल्गोरिदम्स को, कि आपकी बिजनेस के लिए क्या अच्छा होगा, क्या क्या किस तरीके से वो अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट्स ला के दे सके। ठीक है, तो कम से कम हो सके तो 200 रुपये से चलाओ ऐड, बजट का कोई इशू नहीं है, बट आप कम से कम 15 दिन के लिए आप शुरुआत में जब भी आप रन कर रहे होंगे ऐड, तो शुरुआत में आप ऐसे एड्स रन करो। और डायरेक्टली कन्वर्शन की ऐड तो कभी नहीं रन करना। सबसे पहले जो भी फेज दिया गया है ब्रांड अवेयरनेस का, ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का, इस हिसाब से हमको फेसबुक को समझने के लिए, फेसबुक को हमारे बिजनेस के बारे में समझने के लिए थोड़ा टाइम देना है, ताकि वो हमारे बिजनेस को समझ सके और हमारी बिजनेस की जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड जो कैंपेन्स है उस हिसाब से हमें रिजल्ट दे। क्योंकि ये जो है ना मशीन्स हैं, ह्यूमंस नहीं है, तो ह्यूमन मशीन्स के लिए, जैसे ह्यूमंस के लिए हम लोग टाइम देते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मशीन्स को भी टाइम देना है, उसके एल्गोरिदम्स को भी टाइम देना है हमारे जो है बिजनेस को उसको समझने के लिए। तो ये है प्रॉपर तरीके एड्स रन करने के। देन हम लोग आते हैं स्पेशल, ये ऑडियंस कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग आते हैं जैसे प्रणय का एक सवाल था ऑफलाइन इवेंट्स। ऑफलाइन इवेंट्स हम लोग जैसे मैंने अभी बताया था, कस्टमर लिस्ट किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, कस्टमर लिस्ट की कस्टम ऑडियंस, कस्टमर लिस्ट हम देते हैं फेसबुक को, और उस हिसाब से हमें जो है फेसबुक हमें ऑडियंस देता है, तो वो होते हैं। अभी हम लोग ऑफलाइन इवेंट्स के यहाँ आते हैं। ऑफलाइन इवेंट्स में हम लोग डेटा सोर्सेस में यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट्स में आते हैं। आप ऑफलाइन इवेंट्स के लिए आपको सबसे पहले जो है बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इवेंट्स मैनेजर में आता हूँ, अगेन बिजनेस अकाउंट में इवेंट्स मैनेजर में आया मैंने ऑफलाइन इवेंट्स क्रिएट करने के लिए। अगेन ऑफलाइन इवेंट्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट डेटा सोर्सेस में आना है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे वेब और ऐप का तो मैंने बताया नहीं है, बट मेरे पास कोई ऐप नहीं है तो लगभग सेम ही है। ठीक है, वेब और ऐप का सिर्फ इवेंट्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन का मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सैंपल ऑफलाइन जो है ऑफलाइन ऑडियंस, ऑफलाइन इवेंट कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देता मैं, यहाँ पे मैंने ऑफलाइन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ जो है मेरा अकाउंट नंबर है, मतलब अकाउंट आईडी है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ मुझे, ठीक है, ओके, यहाँ मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट तो कर दिया मैंने ऑफलाइन इवेंट, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, सैंपल ऑफलाइन इवेंट यहाँ पे आया है। अभी मुझे जो मेरे पास लिस्ट है ऑफलाइन इवेंट्स यानी कि क्या, जैसे अभी कुणाल जी ने बोला कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, जो लोग मेरे से परचेस किए हुए मेरी सर्विसेज ले चुके हैं, जो मेरे प्रोडक्ट्स ले चुके हैं, उनका डेटा मेरे पास है, उन्होंने मेरे पास अपना डेटा दिया है। तो उस ऑडियंस की इवेंट जो भी है, जैसे परचेस किया है या जो भी किया है उन्होंने, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे उसको डेटा दे रहा हूँ। यहाँ पे CSV फाइल आपको अगेन इसी तरीके से एक CSV फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको CSV फाइल बनानी है, तो यहाँ पे एक डाउनलोड एग्जाम्पल CSV फाइल यहाँ पे है। यहाँ पे अगेन मैं डाउनलोड कर देता हूँ, तो अगेन वैसी ही जो CSV फाइल है आपको मिलेगी, बट थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी है और फ़ोन नंबर, देन ये कोई काम की नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जेंडर, एज, ठीक है। परचेस किया है तो परचेस कौन सा इवेंट किया है उसने, तो परचेस किया है तो परचेस किया वाला इवेंट हम लोग को देना है, ठीक है। ऐड टू कार्ट नहीं दे सकते क्योंकि ऑफलाइन में कहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा वो, ठीक है। तो ये है। तो वैल्यू, ये वैल्यू का ऐसा है कि हमने जैसे 1 रुपये हमने खर्चा किया है तो हमको कितना रुपए का वैल्यू मिला है उस हिसाब से होता है, ठीक है। देना है तो दे सकते हो, अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है मुझे यहाँ पे ऐसा डेटा बनाना है और वहाँ पे मुझे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये फाइल मुझे यहाँ जो भी डाउनलोड की वाली फाइल होगी, ठीक है, कहाँ गई वो, ठीक है। तो वही फाइल यहाँ पे डाउनलोड में, ठीक है, आप समझ जाओ। तो वो फाइल मुझे यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। और वो फाइल अपलोड करने के बाद आपको जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, कंफर्म। तो यहाँ पे आपकी जो है ऑडियंस, सैंपल ऑफलाइन ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे ये एक ऑफलाइन ऑडियंस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी वैसी है। तो इस हिसाब से अब ऑफलाइन ऑडियंस आपको कहाँ दिखेगी, जैसे ये एक कैंपेन है यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे न्यू ऐड क्रिएशन, ऐड वाले सेक्शन में हम लोग आते हैं। यहाँ नीचे में जैसे हम लोग फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन, यहाँ देखो यहाँ पे आ गई ऑफलाइन इवेंट्स। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो है, अगर मैं हावर करता हूँ दिस ऑफलाइन इवेंट सेट इज बीइंग ट्रैक्ड ऑटोमेटिकली, तो ये मैंने फेसबुक को डेटा दिया है और इसको भी ट्रैक करेगा वो, ठीक है, इस ऑफलाइन इवेंट्स को। तो यहाँ पे फेसबुक का पिक्सल भी है यहाँ पे है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी हम चाहे जितनी भी ऑफलाइन इवेंट्स हम लोग क्रिएट कर सके, कोई यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, इस हिसाब से हम लोग ऑफलाइन इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है। ऑफलाइन इवेंट्स हम लोग दे रहे हैं परचेस वाला, जो भी हमने डिसाइड किया है। तो ये है ऑफलाइन इवेंट्स के बारे में। तो अगेन हम लोग आते हैं अभी, ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग आते हैं कैंपेन्स के ऊपर अगेन। ठीक है, इन कैंपेन्स को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कौन से एड सेट्स कैंपेन्स, ओके, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करना है ना इसी कैंप पे, जैसे मैंने अभी बताया आपको डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का बटन दिखेगा, इसको डुप्लीकेट कर दो आप। कितने वेरिएंट्स चाहिए आपको, कितने मतलब कितने कॉपीज चाहिए आपको, उस हिसाब से डुप्लीकेट कर दो। 2 कॉपीज यहाँ पे उसकी बन जाएगी, ठीक है, इस कैंपेन्स की यहाँ पे बन गई, देखिए। और इस हिसाब से आप लोग अपने एड सेट्स और जो एड्स हैं वो कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा जो प्रीवियस जो था, एक मिनट, हमने देखे थे कैंपेन्स, क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं एंगेजमेंट कैंपेन हमने देखा था क्या? हेलो, एंगेजमेंट ब्रांड अवेयरनेस देखा था सर। ब्रांड अवेयरनेस देखा था, ट्रैफिक का भी देखा था, एंगेजमेंट नहीं देखा था हमने, ठीक है। तो एंगेजमेंट यानी कि क्या,
एंगेजमेंट यानी कि हमारे पेज के लाइक्स बढ़ाना, पोस्ट के लाइक्स बढ़ाना, इवेंट अगर है तो इवेंट के रिस्पॉन्सेज बढ़ाना, पोस्ट के ऊपर जो भी रिएक्ट हो रहा है, कमेंट हो रहा है, शेयर हो रहा है, वो एंगेजमेंट हो रहा है एक्चुअली, वन टाइप ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। अभी मैं एक एंगेजमेंट टाइप सिलेक्ट करता हूँ। एंगेजमेंट टाइप यहाँ पे 3 तरीके के हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे मैं पोस्ट एंगेजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, टाइप सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, एबी टेस्ट के बारे में भी मैंने बताया था आपको लास्ट सेशन में, सीबीओ के बारे में भी बताया था। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली एड सेट के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे डेली बजट ये सब हम लोगों ने देखा है, ठीक है, लगभग सेम ही है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिग्विजय, आपके काम की बात है। आपने सबसे पहले मैंने आपको पूछा था कि आप फेसबुक एड्स रन कर चुके हो क्या, तो आपने बोला था कि नहीं मैंने रन नहीं किया, मैंने बूस्ट किए हैं पेजेस को, मेरे पोस्ट को। तो बूस्ट करना हानिकारक क्यों है? क्योंकि बूस्ट करने से आप अपनी ऑडियंस जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, आप अपनी कौन सी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो वो नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप बहुत सारा जो है जो कस्टमाइज नहीं कर सकते अपनी ऐड को। और एड्स मैनेजर के थ्रू आप जो अपनी पोस्ट है, जैसे कोई पेज है आपका फेसबुक का, और फेसबुक के पेज के ऊपर आपने कोई पोस्ट डाली है, ठीक है, और पोस्ट जो है उसको जो, एक मिनट, यहाँ पे मैं पेज के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा बूस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बूस्ट पोस्ट है, यहाँ पे भी बूस्ट पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मैं बूस्ट करता हूँ पोस्ट को, तो यहाँ पे मुझे उतना डिटेल्स नहीं मिलता है और मेरे पैसे बेकार हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले तो पोस्ट यहाँ पे हमें अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को अपने पेज पे पोस्ट अपलोड कर देनी है, उसका जो भी है जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ ऐड को, उसी पोस्ट को मुझे बूस्ट करना है या उसी पोस्ट की मुझे एंगेजमेंट बढ़ानी है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने लाइक्स मुझे दिख रहे हैं अभी फिलहाल, तो उतने ही लाइक्स मुझे पेज के ऑलरेडी दिखेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मतलब हम जो एड्स लगाते हैं, तो एड्स के ऊपर कितना एंगेजमेंट हुआ हमें नहीं दिखता है। तो एंगेजमेंट का जो कैंपेन होता है बेसिकली, यहाँ पे हमको दिखता है कि हमारी पोस्ट जो है ना वैसी की वैसी रहती है, जो जब हम एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर ऐड लगाते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग पोस्ट है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जो भी मेरी पोस्ट होगी, ठीक है। यहाँ से जैसे ये पोस्ट है तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये पोस्ट है, इस पोस्ट को मुझे बूस्ट करना है, तो बूस्ट करना है बोलो या एंगेजमेंट कैंपेन जो भी है, ठीक है। ये उसका ऐड कॉपी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये है एक्चुअली पेज जो है डिफरेंट सेलेक्ट किया है मैंने, ठीक है। यूआरएल पैरामीटर्स के बारे में भी मैंने बताया आपको। तो ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो एंगेजमेंट कैंपेन के लिए, ठीक है। एंगेजमेंट कैंपेन के लिए कभी भी आप बूस्ट मत करना, आप एंगेजमेंट बढ़ानी है आपको, क्योंकि आप कस्टम ऑडियंस यहाँ से नहीं क्रिएट कर सकते, यहीं से करना पड़ेगा आपको एड्स मैनेजर के अकाउंट से।
तो एंगेजमेंट जितना बढ़ेगा आपकी यूआरएल पे, आपके लैंडिंग पेज पे, आपके पेज के ऊपर, आपके पोस्ट के ऊपर, उस हिसाब से आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। सो उसी के लिए जो है एंगेजमेंट की कैंपेन्स यहाँ पे फेसबुक ने दिए हैं, ताकि जितने भी ऑडियंसेस हैं आपके बिजनेस के साथ एंगेज हो सके और उनका किस तरीके का इंटरेस्ट है आपके बिजनेस के प्रति वो आप जान सको और उस हिसाब से आप उनको रिटारगेट कर सको। सो उसी के लिए जो है एंगेजमेंट कैंपेन्स है। उसी हिसाब से पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज भी आप कर सकते हो। ठीक है, पेज लाइक्स का एक बता देता हूँ मैं। यहाँ सभी, यहाँ ठीक है, सिलेक्ट पेज, ठीक है, पेज सिलेक्ट और यहाँ नेक्स्ट, और इस हिसाब से आप अपना जो मीडिया है सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इमेज है और ये बाकी की जो है डिटेल्स आपको पता ही है। तो इस हिसाब से अपना पेज का जो लाइक्स हैं आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी ऐड दिखेगी। यहाँ पे थम्स अप का जो सिंबल है वो सिंबल दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो आपका लाइक जो है बढ़ जाता है आपके पेज के ऊपर। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने पेज के लाइक्स बढ़ा सकते हो। ये ज़रूरी है, ये सभी कैंपेन्स ज़रूरी है, ये सभी कैंपेन्स आपको रन करना ज़रूरी है। ठीक है, और कभी कभी अननेसेसरी पैसों की बर्बादी भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही ऐप इंस्टॉल हाँ एड्स सर। है। हाँ, हेलो। हाँ सर, ओके सर। ओके ओके, वैसे ही ऐप इंस्टॉल एड्स है। ऐप इंस्टॉल ऐड के लिए जैसे यहाँ पे ट्रैफिक का मैंने बताया था क्या, ट्रैफिक का, ट्रैफिक में भी आपको ऐप से रिगार्डिंग होगा यहाँ पे। जैसे ट्रैफिक का मैं, क्या हो गया, हाँ, ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। मैं दूसरा एड मैनेजर अकाउंट लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैंने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, अभी मुझे ये, ठीक है, कैंपेन का नाम वगैरह नहीं देता हूँ मैं। अभी ऐड सेट में आया मैंने, और यहाँ पे ऐप। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये ऐप्स जो है ना, ये ऐप्स क्रिएट करने हैं आपको। किस तरीके से करना है, आपको आना है developers.facebook.com। अब देखो, बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा फेसबुक लॉगिन, गूगल लॉगिन। फेसबुक से थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए। जैसे मैं, एक क्लाइंट है उनके लिए मैंने बनाए थे। जैसे यहाँ पे अगर कोई लॉगिन करना चाहता है तो इंटरनेट का स्पीड स्लो है शायद। तो उसके लिए हमें ऐप आईडी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो ये ओपन नहीं हो रही वेबसाइट, क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, हो रही। देखिए यहाँ पे आपको फेसबुक और गूगल लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे फेसबुक अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो ये किस तरीके से होता है, ये भी एक फेसबुक का ऐप आईडी क्रिएट करने की वजह से होता है। ठीक है, दिस फीचर इज ओके, फेसबुक लॉगिन इज करंटली अवेलेबल फॉर दिस ऐप। क्या हो गया पता नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने जितने भी ऐप क्रिएट किए होंगे वो मुझे दिखेंगे। यहाँ पे मैं माय ऐप्स पे आऊँगा। सबसे पहले तो आपका लॉगिन होना चाहिए फेसबुक का, और यहाँ पे मैंने जितने भी ऐप क्रिएट किए होंगे तो उस हिसाब से मुझे दिखा। अब मेरी तो ये ऐप नहीं है, मैंने क्या किया है, कोई वेबसाइट्स है मेरी कुछ, तो उनके लिए मैंने फेसबुक लॉगिन, फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सके यूज़र, उस हिसाब से मैंने किए थे। अब मुझे फेसबुक ऐप इंस्टॉल या ऐप के ऊपर ट्रैफिक लाना है तो मुझे सबसे पहले तो ऐप क्रिएट करना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ क्रिएट ऐप का है, यहाँ पे मैनेज बिजनेस एंड इंटीग्रेशन, ये आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको कैसा इंटरफेस आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐप के ऊपर आपको इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। आपको जैसे ऐप क्रिएट करना है आपको, तो अभी यहाँ आपको जैसे ये जो है ना, मैं फेसबुक लॉगिन के लिए मैंने किया था, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फेसबुक लॉगिन, यहाँ से रिमूव हो चुका है वो। तो मुझे क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे बेसिक्स में आना होगा। बेसिक्स में आके आपको आपका ऐप आईडी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। आपका जो है डिस्प्ले नेम आपका ऐप का, और यहाँ पे सीक्रेट आईडी मिलेगा, ऐप सीक्रेट, ठीक है, ऐप सीक्रेट कोड यहाँ पे आपको शो करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। देन डोमेन नेम डालना है, कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी ऑथराइज पर्सन है आपकी, जो है ये मेरी न्यूज़ वेबसाइट है तो मेरी कैटेगरी न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका कोई ऐप है वो किस पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको ऐप का आइकन भी डालना है, और बहुत ही फेसबुक के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जितना भी डायमेंशन दिया गया है उसी हिसाब से आपको ये जो है ऐप आइकन से क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे ये करना है, आपको फिल करना है। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स क्रेडेंशियल्स वो रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करना है। और यहाँ पे नीचे में आपको ऐड प्लेटफॉर्म करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। तो आपका जो ऐप है कौन से प्लेटफॉर्म का है, एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग। तो मैं यहाँ पे iOS के लिए आपको डालता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये यहाँ पे जो बंडल आईडी, आईफोन स्टोर आईडी, यूआरएल स्कीम, ये जो भी है ना, ये जो ऐप डेवलपर होता है। अब मैंने ऐप डेवलप किया था, बट उतना डिटेल में नहीं, मुझे नहीं पता है कि ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है। मैंने एक दो ऐप ऐसे नॉर्मल ऐप डेवलप किए थे। तो यहाँ पे कुछ डेवलपर्स, मतलब डेवलपर्स जो होते हैं ना, उनके पास ये सब डिटेल्स होती है, बंडल आईडी, आईफोन स्टोर आईडी, ठीक है, आईपैड स्टोर आईडी, और जहाँ पे हम लोग अपना ऐप जो है जैसे iOS, गूगल जो एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे भी हमको आईडी मिलती है। ये इस तरीके से हम लोग जब अपना जो ऐप है वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है, वो उसका यूआरएल्स और बाकी का जो है सीक्रेट जो भी कोड्स होते हैं ना, वो डेवलपर के पास होते हैं, ऐप डेवलपर जो भी होता है, तो उससे लेके आपको यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे सेव चेंजेस, ठीक है। ये जो है iOS के लिए है, उसी तरीके से आप एंड्रॉयड का भी वर्जन जो है यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। सेम उसी तरीके से आप जो है प्रोसेस करना है आपको, और यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। तो आपका जो है ऐप जो है क्रिएट हो जाएगा, और आप अपना जो कैंपेन है ऐप ट्रैफिक के लिए, यहाँ पे आप अगर सर्च करते हो ऐप, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो इवेंट, ट्रैफिक का जो सोर्स है आपके ऐप के ऊपर आपको ट्रैफिक चाहिए, तो यहाँ पे आपको वो ऐप दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐप दिखने के बाद आप, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो कौन सा स्टोर है, तो मैं फेसबुक कैनवास, ठीक है, फेसबुक कैनवास ही है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है iOS और एंड्रॉयड का, क्योंकि ये ऐप है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली ये ऐप नहीं है, ये ऐसे मैंने बना के रखा था। अगर यहाँ पे मैंने एक्चुअल में ऐप, अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया, कहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने iOS या फिर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे ऊपर जो भी डिटेल्स मैंने फिल करी होंगी, तो यहाँ पे मुझे दिखाता था फेसबुक कैनवास इंस्टेंट गेम्स या फिर बाकी की जो भी
एंड्रॉयड iOS जो भी प्लेटफॉर्म्स है उस हिसाब से, क्योंकि ये जो है ऐप फेसबुक कैनवास के लिए क्या बनाया गया था, तो उसके लिए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये है, इस हिसाब से हम लोग अपनी ऐप के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। देन अगेन ऐड सेम ही तरीका है ऐड क्रिएट करने का। यहाँ पे आपका ऐप यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे जो है ऐप स्टोर आपका iOS एंड्रॉयड जो भी है, फेसबुक कैनवास यहाँ पे दिखा रहा है। और इस हिसाब से आपको सिंगल इमेज, कैरोसेल, कलेक्शन जितने भी आपको बनाने हैं ये तो हमने क्रिएट कर ही दिए हैं। ठीक है, ये और ये बटन्स हैं ऐप के लिए, कॉल टू एक्शन बटन, ओपन लिंक, प्ले गेम, सी मेन्यू, शॉप नाउ, स्टार्ट ऑर्डर, यूज ऐप, वॉच मोर। इस हिसाब से आप अपने बटन्स जो है क्रिएट कर सकते हो, यूज ऐप कर सकते हैं, और या फिर ओपन लिंक, इस तरीके से दो बटन्स जो है आप क्रिएट जो है दे सकते हो एड वाइल क्रिएटिंग योर एड्स। ठीक है, ऐप ट्रैफिक के लिए। ठीक है, ये हो गया है ऐप ट्रैफिक, ऐप के ऊपर ट्रैफिक लाना है हमें, तो ये कैंपेन हो गया। अभी हम लोग दूसरा जो है कैंपेन देखते हैं, एंगेजमेंट हो गया। ऐप इंस्टॉल का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड ऐप या ऐप, ठीक है, ऐप इंस्टॉल कैंपेन टाइप ऑटोमेटेड एड्स यानी जैसे ड्राइव कैंपेन, परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू सस्टेन ओवर टाइम, मैन्युअली सेटअप एंड रन ऐप कैंपेन्स। मैन्युअली सेटअप एंड रन एंड कैंपेन्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में क्या दिखा है, कोई नहीं। ठीक है, iOS कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ है। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपना जो ऐप जो भी प्लेटफॉर्म है, चूज द ऐप दैट यू वांट टू प्रमोट। यहाँ पे मुझे कौन सा ऐप जो है प्रमोट करना है, गूगल प्ले वाला, आईट्यून्स फॉर आईपैड, विंडोज़, फेसबुक कैनवास, अमेजॉन ऐप स्टोर, इंस्टेंट गेम्स। तो जैसे मैं यहाँ पे कैंडी क्रश अगर लेता हूँ और मिलता है क्या, हाँ या ठीक है मिल गया। तो ये ऐप क्या इंस्टॉल्स मुझे बढ़ाने हैं। ठीक है, अगेन दिस इज इलॉजिकल, मेरे पास कोई ऐप नहीं है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कोई कैटलॉग यहाँ पे रन नहीं करना मुझे ऐप इंस्टॉल में। तो कैटलॉग के लिए हम लोग अलग से कैंपेन्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ये भी मैंने ऑप्शन बताया था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो ऐप है इंस्टॉल करवाना है मुझे, तो इस हिसाब से अब लोग कितने इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली ये एड्स उतने रन नहीं होते हैं ऐप इंस्टॉल वाले। ऐप इंस्टॉल मतलब हो सकता है, हो भी सकता है, मैंने कभी रन नहीं किया एक्चुअली ऐप इंस्टॉल के एड्स, बट ये मेरा काम है आपको बताना कि इस तरीके से आप लोग ऐड रन कर सकते हो ऐप इंस्टॉल के। मेरे पास कोई एक्चुअली क्लाइंट नहीं है ऐप इंस्टॉल बढ़ा के दो मुझे इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऐप इंस्टॉल्स बढ़ा सकते हो अपने क्लाइंट के लिए या अपने खुद के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फेसबुक developers.facebook.com पे आपको आना है और ऐप क्रिएट करना है बेसिकली। ठीक है, तो क्रिएट न्यू ऐप पे आपको आना है, यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है, ये कंटिन्यू। बाकी की जो प्रोसेस मैंने बताई है आपको सिंपल है, कोई ये नहीं है, बस जो डिटेल्स हैं आपको प्रॉपरली फिल करनी है, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं भरना है आपको, यहाँ पे फिल नहीं करना है। ठीक है, और अगेन हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैंपेन देखते हैं। क्रिएट वीडियो व्यूज़, वीडियो व्यूज़ के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो व्यूज़ सेम ही है, वीडियो डालना है। बाकी इसका मैंने स्प्लिट टेस्ट के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, आपको स्प्लिट टेस्ट कब करना है, क्या करना है, किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये कोई काम करनी। ठीक है, देन अगेन
इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको रन करना है। जैसे मैंने शुरुआत में मैंने जो पीपीटी बताया था आपको फेसबुक एड्स जब हम लोग स्टार्ट करे थे, और कौन सा स्ट्रैटेजी से लेके जाना चाहिए हमको, किस तरीके से बजट रखना चाहिए, और उसको उस एड्स को हम लोगों को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए, और कितना ड्यूरेशन रहना चाहिए हमारा एड्स रन करने का। ये सभी मैं चीज़ें एंड में बताऊंगा आपको, ये सभी जब हम लोग कैंपेन्स देखेंगे, मतलब हमारा देख के हो जाएगा तब। ठीक है, अगेन ये सभी चीज़ें हैं सेम सेम सेम, सब कुछ सेम है। यहाँ पे थ्रू प्ले है, थ्रू प्ले यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एस्टिमेटेड थ्रू प्लेस क्या होता है, या फिर 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो, एस्टिमेटेड थ्रू प्लेस ही होता है। Through plays, we will deliver your ads to help you get the most completed video plays if the video is 15 seconds or shorter. For longer videos, this will be optimized for people who are most likely to play at least 15 seconds. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने लोग आपके वीडियो को एटलीस्ट 15 सेकंड्स देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी है। ठीक है, मोस्टली थ्रू प्लेज ही रखना। 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज, वी विल डिलीवर योर एड्स टू गेट द मोस्ट वीडियो व्यूज ऑफ 2 कंटिन्यूस सेकंड्स और मोर। Most 2 seconds continuous video views will have at least 50% of the video pixels on screen. अब देखो 2 सेकंड वाली वीडियोस को हमको क्यों ट्रैक करना है? 2 सेकंड वीडियो देख के उसको क्या मतलब क्या हासिल करना, हमको कुछ फायदा नहीं होगा। एटलीस्ट हमें क्या करना है, 15 सेकंड्स तो भी देखे वो वीडियो हमारा, वो हमें चाहिए एटलीस्ट। हमारी जो एड डिलीवरी है 15 सेकंड कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, वही है थ्रू प्ले यानी कि। और दूसरा ऑप्शन कभी सिलेक्ट मत करना, 2 सेकंड में आपको कोई मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, थ्रू प्ले ही सिलेक्ट करना है। एटलीस्ट कम से कम 15 सेकंड तो वीडियो देखे बंदा। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सेम अगेन ऐड वीडियो कर देना है आपको, जो भी आपके पास वीडियो है। ठीक है, डन। यहाँ पे ये वीडियो है, इस हिसाब से अपने वीडियो डाल देना है, और बाकी की जो कैसे ऐड लगानी है आपको वो तो मैंने बताया ही है। ठीक है, तो ये है वीडियो एड्स, और इस हिसाब से हम लोग अपने जो वीडियो है इसके ऊपर 75% कितने लोगों ने देखा, 95% कितने लोगों ने देखा, 25% कितने लोगों ने देखा, इस हिसाब से हम लोग अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीडियो कैंपेन्स आप रन करना, और अच्छा रिजल्ट्स आता है इसका वीडियो कैंपेन्स का। ठीक है, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए। देन नेक्स्ट कैंपेन देखते हैं हम लोग, लीड जनरेशन। देखिए रहने दे, कल देखते हैं, क्योंकि उसको टाइम लगेगा। ठीक है, कल देखते हैं सर। एनी क्वेश्चंस? No, sir. No questions. नो क्वेश्चंस? No, sir. ओके फाइन, ओके। सर मेजरली तो इसमें से जो सबसे पॉपुलर और ज्यादा चलते हैं वो तो कन्वर्जन ही है, राइट? कन्वर्जन या हाँ, ट्रैफिक। बट हाँ कन्वर्जन हो, मोस्टली कन्वर्जन ही चलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन है वो कन्वर्जन का। और लेकिन कन्वर्जन आपको रिजल्ट्स कब मिलेंगे, जब आपकी जो ये जो प्रीवियस जो कैंपेन्स है इसके ऊपर आपका ट्रैफिक, आपका एंगेजमेंट, आपकी जो ऑडियंस किस तरीके से बिहेव कर रही है, उस हिसाब से आपको आप अपना कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके फिर कन्वर्जन एड्स रन कर सकते हो, कैंपेन रन कर सकते हो, तब जाके आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी ऑब्जेक्टिव, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा। अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्टली अगर कन्वर्जन एड्स के ऊपर हम लोग आते हैं तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और ना हमारे कैंपेन अच्छे से ऑप्टिमाइज हो पाएंगे। तो मोस्ट प्रेफरेबली इनिशियल डेज में हमें ये कैंपेन्स रन करने चाहिए अगर हमारा बिजनेस नया है तो, क्योंकि उसी से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, इसी से हमारे जो है ऑडियंस बनेगी, उसका बिहेवियर हमें पता चलेगा, और मल्टीपल हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग कन्वर्जन कैंपेन्स रन कर सकते हैं। राइट,
ओके मॉर्निंग कोई पता। ओके सर। हाँ तो हाँ हाँ ओके फिर कल मिलते हैं। ओके सर। ओके सर। ओके कल मिलते हैं। यस सर। ओके बाय ओके चलो सर, बाय। बाय या बाय। टेक केयर। ओके थैंक यू Yeah. बाय गुड बाय नाइट। सर। या बाय, गुड नाइट।